हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं आलू के कंद का साइज़ मोटा और बड़ा कैसे करें। कंद यानी ट्यूबर का साइज़ ना बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं एवं आलू की उपज बढ़ाने के लिए कौन से ज़रूरी काम आपको आलू की क्रॉप पर करना चाहिए। इसके अलावा कंद बढ़ाने के लिए शानदार उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं। आलू की फसल पर प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर आता है, किस स्टेज पर हमको छिड़काव करना चाहिए। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी होती हैं, उन पर हम पीजीआर का कब छिड़काव करें। कुछ लेट वैरायटी होती हैं, उन पर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कब छिड़काव करें। और जो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले रहे हैं वो कौन सा बेस्ट रहने वाला है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हम स्प्रे करें या फिर सॉइल एप्लीकेशन से जड़ों के पास सिंचाई के साथ प्रयोग करें। सबसे बड़ा सवाल है और काफ़ी आपके डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े ही सरल भाषा पर समझ पाएंगे कि आलू के कंद को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, उसका साइज़, ट्यूबर का साइज़ आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सभी की जानकारी को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वे कारण आलू की फसल पर जो हमारे कंद का साइज़, ट्यूबर का साइज़ बढ़ने नहीं देते हैं। ये कौन से कारण हैं। गलत वैरायटी का चुनाव करना। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनके आलू का साइज़ ही नहीं बढ़ पाता है, तो आपको उन्नतशील वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। बुआई के समय पर्याप्त मात्रा पर खादों का प्रयोग ना करना या फिर खादों में कमी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति हमको बुआई के समय करना चाहिए। यानी बेसल डोज जब हम आलू की बुआई करते हैं तो उस समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। इसके अलावा खरपतवार उगने से भी हमारी आलू की फसल का जो साइज़ है कंद का वो नहीं बढ़ पाता है और आलू की उपज भी कमज़ोर हो जाती है। तो खेत में साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। आलू की फसल पर आप चाहें तो खरपतवार को ही ना उगने दें। जैसे ही आपने बुआई की है, मेट्रीब्यूजन 70% खरपतवार नाशक का भी जो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड आता है छिड़काव आप कर सकते हैं। तो हमारे आलू की क्रॉप पर साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। आलू की क्रॉप बेड में ही लगाएं और बेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच आपको रखनी चाहिए। कई किसान भाई छोटी छोटी यानी मीडियम साइज़ की बेड बनाते हैं, लेकिन जो बेड का साइज़ है 10 से 12 इंच आपको रखना चाहिए। उपज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। फास्फोरस और पोटेशियम की कमी। हम आपको जानकारी के लिए बतला दें कि आलू की फसल पर यदि कोई सबसे बड़ी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है तो फास्फोरस और पोटेशियम ही है। तो आपको आलू की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए। आलू की फसल पर ह्यूमिक एसिड, सागरिका दानेदार जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट है, कैल्शियम नाइट्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के भी बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होते हैं आलू की फसल पर। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर करना चाहिए। वनस्पतिक बढ़वार में कमी। जब पौधा अपनी वेजिटेटिव बढ़वार ही ठीक तरीके से नहीं ले पाएगा तो आलू की क्रॉप पर दो चार आलू ही लगेंगे। तो इसीलिए वनस्पतिक बढ़वार अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। आलू अपनी प्रॉपर बढ़वार लेनी चाहिए, तभी उस पर ठीक तरीके से आलू की संख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। अपनी आलू की क्रॉप पर न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों को दे रहे हैं, आप स्प्रे ना करें। स्प्रे की बजाय आप सॉइल एप्लीकेशन से जड़ों के माध्यम से उन्हीं पोषक तत्वों की यदि आप पूर्ति करते हैं तो आलू की क्रॉप पर 100% पोषक तत्वों की पूर्ति हो भी जाएगी और कम पैसे पर बढ़िया काम हो जाएगा। आलू की फसल पर मिट्टी जरूर चढ़ाएं। कम से कम 2 बार आलू की क्रॉप पर मिट्टी चढ़ाने से आलू के कंद, ट्यूबर का साइज ठीक तरीके से स्मॉल होता है, ठीक तरीके से बढ़वार ले पाता है। कई किसान भाई मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं, आलू बाहर दिखता रहता है, तो आलू का रंग भी बेरंग हो जाता है और आलू उतना अच्छा बढ़वार और उपज देखने के लिए हमको नहीं मिल पाती है। तो हमको लगभग आलू क्रॉप पर 2 बार मिट्टी जरूर चढ़ानी चाहिए।
आलू की फसल पर सिंचाई ज़्यादा ना करें, एकदम गीला खेत ना रखें, थोड़ा सूखा कर यानी सिंचाई करने के बाद ड्राइनेस आ जाए तभी हमको सिंचाई करना चाहिए। पानी खेत में ठहरे भी ना। यदि हमारे खेत पर पानी ठहरता है तो जो उपज है गिरावट देखने के लिए मिलती है, कंद का साइज बढ़ नहीं पाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग कम मात्रा पर करें। अधिक और 50 दिनों के बाद यदि आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आलू की फसल पर अनचाही यानी अनवांटेड ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। जिन खेतों की सॉइल की पीएच वैल्यू 5 से लेकर 6.5 है वहां आलू की उपज बढ़िया देखने के लिए मिलती है। खेत की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए और खेत की तैयारी करते समय मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखें। जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी उतना ही अच्छा बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति आपको सोइंग के टाइम ही, बुआई के समय ही करना है। नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति आपको बुआई के समय ही कर देनी है। और आलू की फसल पर पोटैटो स्कैब ब्लाइट के साथ साथ दीमक और वाइट ग्राफ के प्रकोप से भी उपज में गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो आलू की फसल पर कंद ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। तो आपको ईजिली क्या करना है, खेत की तैयारी ठीक तरीके से करना है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है और सोइंग की टाइम, बुआई के समय ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट की पूर्ति यदि आप करते हैं तो आलू की फसल की जो बढ़वार है, जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आलू के कंद बढ़ाने के उपाय। आलू की फसल 40 से 50 दिनों तक जो भी पोषक तत्वों का प्रयोग किया वह सब पौधे की बढ़वार में लगा। वनस्पतिक बढ़वार तो अच्छी हो गई, मतलब मिट्टी की ऊपरी सतह में बढ़वार अच्छी हो गई, लेकिन सॉइल के अंदर कंद का विकास के लिए अब जो न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व और पौधे की जो एनर्जी है, बढ़वार है, वही ऊर्जा, न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स को कंद के विकास में लगाएंगे। यानी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से पौधे की वनस्पतिक बढ़वार रुक जाती है और कंदों का विकास होने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या सभी किसान भाइयों को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए या फिर किसी को प्रयोग करना चाहिए? बड़ा सरल सा आंसर ये है कि जिन किसान भाइयों की फसल केवल बढ़वार अधिक हुई हो, अनवांटेड जो ग्रोथ हो गई हो और कंदों का विकास अच्छा ना हो पा रहा हो, तो वे किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। आलू की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल करने का तरीका। अब आलू की फसल की जो वैरायटी होती हैं, अर्ली वैरायटी के लिए अलग और लेट वैरायटी के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। अर्ली वैरायटी के लिए यदि आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो अर्ली वैरायटी के लिए 45-50 दिनों के आसपास इस्तेमाल करें और लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटी हैं तो 60 से 65 दिनों के आसपास आप आलू की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए। अब कौन सा बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और सही तरीका क्या है, यानी हम आलू की फसल पर स्प्रे करें बेस्ट रिजल्ट आएंगे या फिर सॉइल एप्लीकेशन से दें? सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट रिजल्ट कौन से हैं। आलू की फसल पर पेक्लोबुटाजोल जो 30% SC आती है, इसके भी बेस्ट रिजल्ट हैं और मेपिक्वाट क्लोराइड आती है जैसे चमत्कार 5%, इसके भी बेस्ट रिजल्ट हैं। लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली जानकारी शेयर कर रहे हैं कि आलू की फसल पर पेक्लोबुटाजोल के बेस्ट रिजल्ट हमको प्राप्त हुए हैं। ये तो बात हो गई कि हमको कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम स्प्रे करें या फिर सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करें। यदि आप आलू की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं तो आपको 60% रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप सॉइल एप्लीकेशन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग 90% रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आपको सॉइल एप्लीकेशन से किस प्रकार इस्तेमाल करना है, तो आपको आलू की फसल पर यदि आपकी अर्ली वैरायटी है तो आप 45 से 50 दिनों पर और लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटी है तो 60 से 65 दिनों पर आपको ध्यान रखना है कि जब आलू की फसल अपनी वनस्पतिक बढ़वार ले या फिर अर्ली वैरायटी 45 से 50 दिन और लेट वैरायटी 60 से 65 दिन की हो, तब आप
पेक्लोबुटाजोल 30% SC को 80 ml 200 लीटर पानी में घोलना है। या तो आप चाहें तो घोल करके ड्रिप में भी दे सकते हैं, या फिर सिंचाई के साथ आप फ्लैट एरीगेशन से भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पेक्लोबुटाजोल 30% SC जैसे सिजेंटा कंपनी की कल्टर आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सुमिटोमो की टाबुली आती है जिसमें पेक्लोबुटाजोल 40% SC है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि 40% का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 30 ml लेना है, और यदि आप पेक्लोबुटाजोल 30% SC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 70 से 80 ml प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो स्प्रे के लिए कल्टार को आप 15 लीटर पानी में 8 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं, और टाबोली को यानी पेक्लोबुटाजोल 40% SC को 15 लीटर पानी में 3 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं। आलू की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने की बजाय आप सॉइल एप्लीकेशन यानी सिंचाई के साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे और 100% रिजल्ट प्राप्त होंगे। आलू की क्रॉप पर कंद का साइज मोटा और बड़ा करने का सरल सा आसान उपाय यही है कि आलू की फसल के लिए खेत की तैयारी ठीक तरीके से करें। ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती चरणों पर वनस्पतिक बढ़वार के लिए आप ठीक तरीके से पोषक तत्वों की पूर्ति करें और वनस्पतिक बढ़वार अच्छी रखें। उसके बाद जब वनस्पतिक बढ़वार ठीक तरीके से हो जाए तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने आलू की फसल पर कंद का साइज बड़ा और मोटा करने के लिए सरल और आसान उपाय बताए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल द एडवांस एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सी खाद दवाइयों के साथ कौन सी खाद दवाइयाँ मिक्स करें, कौन सी ना करें, तो इसकी जानकारी आप हमारे सेकंड YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। कृषि कार्य से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।